हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बेहतरीन डे रहा 22 फरवरी का। बहुत ही एक तरीके से कहूँगा मैं वॉलेटाइल सेशन था। बायर्स को बहुत अच्छा मौका मिला मॉर्निंग में, सेलर्स को बहुत अच्छा मौका मिला। अगर आप डिस्कस करते हैं मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो बेहतरीन शॉर्ट जिसने किया उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला पुट साइड में। यहाँ देखेंगे ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से सडनली मार्केट फॉल गया। ठीक है, तो कहाँ तक गया ये देखिए, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, इसके आसपास दिख रहा आपको। यहाँ से मार्केट गिरना चालू किया, सडनली गिरते गिरते कहाँ तक आ गया था ये देखिए, 46,460 का लो लगा दिया था इसने, निफ्टी बैंक ने। और निफ्टी की बात करूं अगर मैं, तो निफ्टी ने भी सडनली एक फॉल किया मॉर्निंग में, यहां से गिरना चालू किया। देखिए ये गिरता रहा, लो कितना लगाया 21,890 का, यहाँ 21,900 का लेवल तोड़ दिया था। यानी कि जिसने यहाँ शॉर्ट किया उसको मौका मिला, और जिसने यहाँ बाइंग करी बेस के आसपास उसको यहाँ पर मौका मिल गया ऊपर साइड का। तो दोनों सेलर्स और बायर्स दोनों को फायदा हुआ। जिसने राइटिंग करी उसको फायदा हुआ, जिसने बाइंग करी उसको फायदा हुआ। तो आज के सेशन में निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 22,000 का जो लेवल था पिछले 2 दिन से, जो मार्केट जहाँ पर एक लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, कल क्लोजिंग के टाइम में भी ब्रेक कर दिया था, आज मॉर्निंग में ओपनिंग में ब्रेक कर दिया उसने। तो ये अपने को इंडिकेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट एक डायरेक्शन लेना चाह रहा है, बट उसको क्लियर डायरेक्शन मिल नहीं रहा मार्केट को, जो आज फाइनली मार्केट ने दिया और हमें दिखा दिया कि मार्केट अभी बुलिश है। ठीक है, तो वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। पहले हम बैंक निफ्टी को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो कहाँ पर आज क्लाइंट ट्रैप हुए, कैसे ट्रैप हुए आज। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमने आज अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर क्या किया, क्या क्या एक्टिविटीज हमने करी आज। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीमियम ग्रुप के अंदर आज मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग का सेशन है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं करते हम लोग। देखिए मॉर्निंग मार्केट ओपन हुआ, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मेक और ब्रेक लेवल हमने दिया 22,000 और 47,000 का। ठीक है, उसके बाद हम घूमते रहे पूरे दिन, हमने कोई ट्रेड नहीं किया। एक स्कैल्पिंग ट्रेड मॉर्निंग में हमने लेने की कोशिश करी, यानी कि मार्केट ओपन होने के साथ साथ 9:17 पे हमने एक अटैम्प्ट करने की कोशिश करी 22,000 की कॉल ऑप्शन एट द रेट ऑफ 75, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और टारगेट दिया 100 रुपये का, 75 में लेके 100 का टारगेट था, 130 का टारगेट था, बट मूवमेंट नहीं आई, हमने इग्नोर कर दिया उसको। और हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि बैंक निफ्टी का इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा 46,900 का। बहुत बड़ी हमने यहाँ पर एक प्रिडिक्शन कर दी कि 46,900 का अगर ब्रेक करेगा तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। निफ्टी के लिए हमने इमीडिएट स्टॉप लॉस कर दिया 22,000 का, जिसने इमीडिएटली स्टॉप लॉस को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और मार्केट नीचे आ गया। यहाँ तक अभी फिर भी हम सोच रहे थे कि हम एक्सिस बैंक को देखेंगे। हमने एक एक्सिस बैंक का मैसेज डाला कि हम देखेंगे इसको, इसमें बाइंग आ रही है। सारे प्राइवेट बैंक्स के अंदर सेलिंग थी, बट ये एक्सिस बैंक एक था जो बाइंग की तरफ जा रहा था। ग्रासिम में पॉजिटिव न्यूज़ के होते ये बाइंग की तरफ जा रहा था। हमने कहा इसको देखेंगे, रडार को रखेंगे इसको। तो फिर हमने कुछ ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर दी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके वो आप लोगों को भी हमने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी पोस्ट किया था, सेम चीज़। यहाँ पर हमने फिर भी हमने कोई ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट नहीं किया, बिकॉज मार्केट वॉज नॉट क्लियर एट दैट टाइम। सपोर्ट हमने फिर बना लिया, एक रेजिस्टेंस बना लिया 22,000 से लेकर 22,100 के आसपास का, ये हमारा रेजिस्टेंस रहा है। ठीक है, ब्रेक कर दिया। उसके बाद बजाज फाइनेंस में एक बार ऐसा सिनेरियो बन रहा था कि यहाँ पर बजाज टूट जाएगा, बजाज फाइनेंस, बट हमने फिर भी चार्ट एनालिसिस किया, बट कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं किया यहाँ पर, बिकॉज अनसर्टेनिटी मार्केट बनी हुई थी। यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी ने कुछ सडनली एक ट्रेंड सा दिया। बेसिकली यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया, मार्केट ने ट्रैप कर दिया बायर्स को। जो अनएक्सपीरियंस लोग थे, जिनको एक्सपीरियंस नहीं था, वो लोग ट्रैप हो गए मार्केट में। हम यहाँ पर सेफ थे, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। हम डब्ल्यू पैटर्न दिया, हमने बताया वह डब्ल्यू पैटर्न दे रहा है। यहाँ वी शेप दिया बैंक निफ्टी ने, हमने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया मार्केट को, हम शांत बैठे रहे, देखते रहे। ठीक है,
यहाँ पर हमने 12:30 के आसपास एक छोटा सा हमको क्लू आया मार्केट में कि हम अब निफ्टी को एक बेट लेंगे एक्सपायरी हीरो जीरो की। 21,950 का हमने एक अटेम्प्ट किया, कोई मूवमेंट नहीं आई, बाजार डेड था। उसके बाद कुछ अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था ओआई का, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये ओआई का जो डाटा मैंने शेयर किया था ना, ये बहुत कुछ कहता था अपने आप में, इसने बहुत कुछ कहा है। ये दिख रहा है आपको 22,000 की कॉल में 7.5 लाख का ओआई था। यहाँ पर कितने बजे था ये? 1:30 बजे के आसपास था। बिफोर 1:30 ओआई डाटा जो था वो 7.5 लाख था इसमें, इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर। और चेंज इन ओआई कितना था? 6.5 लाख का। 6.5 लाख का चेंज इन ओआई था 1:30 बजे से पहले पहले। यहां पर सभी लोग ट्रैप हुए हैं। इस डाटा के आने से पहले मैं बाइंग कॉल रिकमेंड कर चुका था। देखिए यहां मैं बाइंग कॉल कर चुका था, 12:15 बजे कर दिया मैंने, दिख रहा आपको? 12:15 बजे मैंने बाइंग रिकमेंड कर दिया। उसके बाद हमने डाटा देखा, डाटा में 7.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट था और चेंज इन ओआई 6.5 लाख का था। जहां पर पुट पे देखा जाए तो मात्र 2.25 लाख का था। यहां पर ऑप्शन के जो प्रीमियम थे कॉल ऑप्शंस के वो डिक्लाइन हो रहे थे और पुट ऑप्शन के प्रीमियम इंक्रीज हो रहे थे। तो सभी एनालिस्ट, जितने भी मार्केट में एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो अपने आप को कहते हैं कि बहुत एक्सपीरियंसड हैं, टेक्निकल है उनके पास, उन सब ने पुट बाई कराई थी। यहाँ पर आप 1:30 बजे के आसपास का सभी एनालिस्ट का रिपोर्ट कार्ड देख लेना, दे ऑल आर इन पुट साइड बिकॉज ऑफ दिस ओपन इंटरेस्ट डाटा। ये इटसेल्फ शोइंग कि भाई यहां पर बाजार गिरेगा, लेकिन यहां पर लोग ट्रैप हुए। ठीक है, ये ट्रैपिंग जोन होते हैं। यहां पर इनोसेंट जो लोग आते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। यहां पर फिर उसने इंडिकेट कर दिया, देखिए क्लियरली सोच कि यहां पर जो है पुट बाय करेंगे। देखिए ठीक है ना, पुट बाय करने का दिखाया इसने, बट हमने पुट बाय नहीं करी, हमने एग्रेसिवली कॉल बाइंग करना चालू कर दिया। कहां पर? 1:34 पर। देखिए 22,000 की कॉल हमने एग्रेसिवली बाइंग कर ली यहां पर। उसके बाद फिर हमने वही कॉल दोबारा पोस्ट कर दिया 1:35 पर, जो 12:15 बजे हमने डाली थी। ठीक है, उसके बाद देखिए हम एग्रेसिवली बाय करते रहे, कंटिन्यूसली करते रहे। मैं चार्ट में समझाऊंगा आपको उसके बाद कि हमने क्यों बाय करा, क्या रीजन रहा इसके पीछे। देखिए हम कंटिन्यूसली बाइंग करते रहे, अगेन एंड अगेन हम स्ट्राइक प्राइस को चेंज करते रहे, ऊपर को बाजार जाता रहा, हम बाइंग करते रहे, प्रॉफिट बुक करते रहे। देखिए लास्ट में 2:25 पे मैं लंच पे चला गया था, तो यहां पर मैं फिर एक हिंट देके गया कि भाई और शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, आप 22,050 की कॉल को रडार पर रखना, 5 रुपए के स्टॉप लॉस पर, यूज बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी। मैं चला गया लंच करने 2:25 पे। स्टॉक ब्रोकिंग हाउस में 3:30 बजे के बाद ही लंच होता है या फिर 2 बजे से पहले लंच होता है, बट आज किसी कारण से हम यहाँ लंच पे चले गए। देखिए इसके बाद जो मूवमेंट आई मार्केट के अंदर वो अनबिलीवेबल थी। अब हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे कि चार्ट ने क्या कैसे कैसे परफॉर्म किया और लोग ट्रैप क्यों हुए। एक और ट्रैप होने का कारण था आज, वो हम बताता हूँ आपको। वो ट्रैप होने का कारण क्या था, काफ़ी लोग जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज लगा रहे थे और 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी वो नीचे था। ये देखिए 21 फरवरी से लेके डाटा देखेंगे आप 22 फरवरी तक का डाटा, यहाँ 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बाजार आ गया बैंक निफ्टी। तो यहाँ सारे जितने भी एनालिस्ट थे ना इस जोन पे, ये ट्रैप हो गए। यहाँ पर ये ट्रैपिंग जोन था उनके लिए जो नौ सीखिए अपने आप को बताते हैं। यहां वो ट्रैप हो गए इस जोन पर, ये दिख रहा है आपको, यहां ट्रैप हो गए। कारण क्या था, 50 डेज के बाजार नीचे चल रहा है, ईएमए से नीचे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, यहां ट्रैप हो गए। उसके बाद उनका एक ट्रैप होने का कारण और बताता हूं आपको मैं, वो क्या था जो वो लोग ट्रैप हो गए और हम बच गए। और हमारा बचने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा हम क्यों बचे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम एक और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी, 2 लाइन लगा लेते हैं इसके अंदर हम 5 मिनट के 50 डेज के 5 मिनट के कैंडल पर ईएमए लगाया हमने।
दोस्तों सीखने की चीज़ है, आप सीखने में ध्यान देंगे ना तो आप बचेंगे। मार्केट में पैसे कमाना से अच्छा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैपिटल बचा के चले अपने। तो कैपिटल बचाने में फोकस करें आप, रादर देन आप कमाने की तरफ ध्यान दें। देखिए यहाँ पर ट्रैपिंग जोन क्या था, एक तो 50 डेज मूविंग एवरेज के बाजार नीचे, एक डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से बाजार नीचे आ गया। देख रहे हो आप, ये 22 तारीख को यहाँ भी नीचे आ गया। तो जितने एनालिस्ट थे ना यहाँ इस पर ट्रैप हो गए। काफ़ी एनालिस्ट को मैं देख रहा था रिपोर्ट कार्ड पे, उनके यहाँ वो ट्रैप हुए हैं, इसी जोन पे ट्रैप हुए हैं। सबने बाइंग कराई है, आप देख लेना, पुट बाइंग कराई है यहाँ पर, और हमने यहाँ बाइंग कराई है। कहाँ? 1:30 बजे, 12:15 बजे का मैंने रिपोर्ट कार्ड दिखाया आपको, यहाँ हमने बाइंग कर दी थी 12:15 बजे के आसपास। जो रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से 12:15 बजे हमने बाइंग करी, इस जोन पे हम बाइंग करने चालू कर दिए। ये था हमारा बाइंग का जोन, यहाँ हमने बाइंग करी 12:15 बजे। एग्रेसिवली हमने बाइंग कहाँ करी है? 1:30 बजे के आसपास, यहाँ पर ये इस जोन में हमने बाइंग करी है। आप रिपोर्ट कार्ड देख लो, प्रीमियम ग्रुप के स्क्रीनशॉट देखो, यहां हमने बाइंग करी है। और फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी हमने कॉल शेयर की है 1:30 बजे के आसपास। एग्रेसिवली यहां हमने बाइंग करी है, ठीक है, यहां बाइंग करी है 2:15 बजे। कितने बजे? 2:15 बजे हमने फिर बोला कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। 2:15 बजे कितना था? ये देखिए यहां पर था, ठीक है दोस्तों। डेटास कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए यहां पर हमने बोला एग्रेसिवली बाइंग करना, यूज बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी। यहां हमने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद बाजार यहां आया, यहां हमने क्या बोला, लंच पे चला गया था मैं यहां पर, तो बोल के गया कि भाइयों यहां से आपको यूज बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी करनी है। देख लीजिए बाजार का कमाल। तो ये है, दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस। हर बार आपका प्राइस एक्शन आपको सब कुछ बताता है, आपका अपना एनालिसिस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा आपको सामने रखा हुआ है, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है। मार्केट टोटली साइकोलॉजी पे चलती है, ये सारा दिमाग का खेल है। आपका दिमाग क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस कहां से आता है? रेगुलरली आप मार्केट के टच में हैं, मार्केट को देख रहे हैं, प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, कैंडल बिहेवियर देख रहे हैं। ये कैंडल बिहेवियर आपके दिमाग में बता देती है कि मार्केट कहां जाने वाला है। अदरवाइज अगर हम यहां पर ट्रैप हो जाते, इस जोन पे जहां सब बाइंग कर रहे थे पुट को, हमने कॉल बाइंग करी है, ठीक है। ये निफ्टी बैंक का है, सेम निफ्टी का, देखिए यहां पर था, बाइंग करी हमने इसी जोन पे। निफ्टी ज्यादा मूवमेंट दिखाया, देख रहे हो कितनी अच्छी मूवमेंट आई है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में हमने इसी लेवल पे मैंने बाइंग कॉल दिया, आप देखेंगे निफ्टी के अंदर भी बाइंग कॉल है हमारा। उसी लेवल के आसपास हमने निफ्टी का 47,000 का कॉल ऑप्शन दिया, 480 रुपये के आसपास। कितने बजे? 2:02 पे, 2:02 पे हमने कॉल दिया, बैंक निफ्टी का दिया, ठीक है। यहाँ पर दिया करीब करीब इसके आसपास, ये इसके आसपास दिया, ठीक है। ये देखिए मूवमेंट आई बाजार के अंदर। तो ये सारा गेम है साइकोलॉजी का। मार्केट साइकोलॉजी समझनी है आप लोगों ने, ट्रेड करना है। बहुत स्ट्रेटेजी आपके पास है, बहुत सारे सेटअप आपके पास है, मैं मानता हूँ। डेटाज आपने देख लिए, FIIs का बाइंग सेलिंग देख लिया आपने, उसकी रिपोर्ट कार्ड देख लिया आपने यूरोपियन मार्केट देख लिया, आपने एशियन मार्केट देख लिया, आपने क्रूड ऑयल देख लिया, गोल्ड देख लिया, सारा एनालिसिस कर लिया आपने। लेकिन आपका जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी बिल्ड कहाँ से होती है? वो होती है एक्सपीरियंस के साथ। जितना ज़्यादा आप मार्केट में घुटोगे ना, दोगे ना मार्केट को, ये मार्केट जो है ना, आपने तपना है मार्केट के अंदर। मार्केट में तपोगे ना, तभी मार्केट आपको दिखाएगा, सिखाएगा। साइकोलॉजी तब आएगी आपको समझ में कि मार्केट होता क्या है। अदरवाइज फेक सिग्नल्स, फेक ट्रैपिंग जोन ये आते रहेंगे मार्केट के अंदर। आपने पूरे हफ्ते में जो कमाया, एक ऐसा सिग्नल आएगा आपका सारा पैसा लेके चला जाएगा। तो उस दिन के लिए आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है, बोल्ड बनना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है। अब बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो लॉस बुक नहीं करते हैं। अगर आप लॉस बुक नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी स्मार्ट ट्रेडर नहीं है आप, अगर आपको लॉस बुक करना नहीं आया तो बेटर टू कीप बुकिंग लॉस। अगर आपको लॉस कहीं बुक करना पड़ रहा है, आपको लगता है कि नहीं मुझे लॉस बुक करना चाहिए, तो बहुत जल्दी बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस बुक करना भी आना चाहिए आप लोगों को, वो एक कला होती है, ठीक है, जो आपको सीखनी है एट एनी कॉस्ट। अब हम बात करते हैं आगे क्या रहेगा मार्केट के अंदर। आगे मार्केट में अभी कोई मंदी नहीं है, आप मंदी की तरफ मत पड़ो।
जो मंदी में पढ़ रहे हैं, पीछे 2 दिन से कह रहा हूं मैं 22,500 47,500, वो बेस्ड ऑन डेटाज, ये सारा डेटा का खेल है, बेस्ड ऑन डेटाज। अगर आप, अब कितने लोग ऐसे हैं कमेंट करके मुझे बताना, जो मेरी ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ करके भेजता हूँ, सपोर्ट रजिस्टर्स को मैं भेजता हूँ मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, जब भी भेजता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो उस ट्रेंड लाइन को, उस सपोर्ट रजिस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअल में फॉलो करते हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है उससे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, बताएं, सो दैट मैं मोटिवेशन के साथ साथ आप लोगों को और ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट रजिस्टर्स बना के भेजा करूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये फ्री सेवा है दोस्त, इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे मुझे, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे तो आगे भेजता रहूँगा। तो कमेंट करके बताएं कितने लोगों को उस ट्रेंड लाइन से बेनिफिट हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से बेनिफिट हो रहा है। तो आगे मैं स्टॉक्स को, या कोई आपका स्पेसिफिक स्टॉक है जिसके बारे में आपको रिकमेंडेशन चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आप 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर अब बाजार कहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, इसकी बात का एनालिसिस है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ अभी नहीं करूँगा, आपको कल मॉर्निंग में जो है बना के भेज दूंगा कि इसके बाद कहाँ जाएगा। ये ट्रेंड लाइन अगर मैं बात करूँ ना, ट्रेंड लाइन की, ये जो यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर बात करूँ मैं, ये लेवल देख लीजिए 22,150, ये 22,150 का जो लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इसके ऊपर अगर बाजार टिक गया तो आपको बाजार हवाई जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्लू स्काई जोन। ये ब्लू स्काई जोन का लेवल आएगा। कहाँ से आएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको, ये लेवल रहेगा ब्लू स्काई जोन का, दिख रहा है आपको, 22,150 के आसपास का लेवल है। अभी हम कहाँ खड़े हैं, 22,200 के आसपास। एक बहुत एब्सोल्यूट मूवमेंट यहाँ से मार्केट के अंदर आ गया है। तो अब हम ऐसे जोन पे खड़े हैं 22,500 की तरफ जाने वाले हैं। रिमेंबर दिस थिंग, याद कर लेना, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 22,000 के आसपास का। यही अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूं मैं, बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट के अंदर अगर मैं पहले भी कैंडल ड्रॉ कर चुका हूं, यहां पर आपको हिंट दे रहा हूं मैं, 47,000 के ऊपर हम जिस समय चले गए 47,200 के आसपास, एक हल्का सा हिंट आपको देता हूं कहां से हम बुलिश जाएंगे, किस लेवल के बाद से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको यही समझा देता हूं। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी, ये गई लाइन यहां देख लीजिए आप, ठीक है। ये लाइन 47,000 से ऊपर की आ रही है, 47,150 के आसपास की लाइन आ रही है। इसके ऊपर अगर हम टिक गए बाजार और सस्टेन कर गए 47,500 जाने में कोई नहीं रोकेगा भाई, कोई मंदी का साइन नहीं है इस टाइम। बहुत बढ़िया बाजार है, ऊपर बेचो नीचे उठाओ, नीचे उठाओ ऊपर बेचो, ऑप्शन बायर हो बाइंग करो, डायरेक्शनल बाइंग करो, ठीक है। बेहतरीन मार्केट है, ट्रेडिंग करो, साइकोलॉजी को स्ट्रांग करो, सीखने में फोकस करो, मार्केट को टाइम दो। पैसे कमाने के लिए मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप अपने ऑफिस में टाइम देते हैं, आपको मंथ के एंड में सैलरी आती है, बिजनेस में टाइम देते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका बैलेंस शीट इंक्रीज होती है। ऐसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट लेना है तो स्क्रीन में टाइम दो, एनालिसिस करो, समझो मार्केट को, ठीक है, बोल्ड बनो, तभी आपको फायदा होगा। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें मुझे। थैंक यू वेरी मच।